बच्चों, हम ऑनलाइन वीडियो बनाने के क्रम में पढ़ रहे थे कि निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को ले रहे थे, जिसमें हमने कुछ वक्रों का क्षेत्रफल निकालना था और निश्चित समाकलन का इसमें उपयोग करना है। अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में हम उदाहरण नंबर 14 को हल कर रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y² बराबर 4x एवं x² बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4 एवं y बराबर 0 से घिरे वर्ग का के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब हमारे पास पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इस प्रश्न से, बाद में इस प्रश्न की डिटेल पे जाएंगे कि हमने सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में कि हम वक्र को प्लॉट कर लें। तो वक्र को प्लॉट करना ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसमें से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमने लिख लिया, जो वक्र दिए हैं हमने, y² बराबर 4x, ये एक परवलय है जो कि धनात्मक x दिशा की ओर को इसका मुंह खुलता है। ये आपको समझाया गया है, कक्षा 11 में भी समझाया गया है, और इससे पहले भी हम जब वीडियो आप देखते आए हैं तो उसमें भी हर बार इस प्रकार के एग्जाम्पल को बता दिया गया है। आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। तो x बराबर 4y ये एक ऐसा परवलय है जो कि धनात्मक y अक्ष की ओर को खुलता है इसका मुंह, और रेखाएं आपको दे रखी x बराबर 0, x बराबर 4, दूसरी रेखा दे रखी y बराबर 4, y बराबर 0। अब हम इसको प्लॉट करने की उसमें आते हैं कंडीशन में कि इसको प्लॉट हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम x और y अक्ष को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला पैराबोला y² बराबर 4x, तो ये धनात्मक x दिशा की ओर को ये पैराबोला खुलता है। तो ये है आपके पास y² बराबर 4x, ये एक ऐसा पैराबोला है। दूसरा पैराबोला आपको दे रखा है x² बराबर 4y, x² बराबर 4y धनात्मक y अक्ष की दिशा की ओर को इसका मुंह खुलता है। तो ये पैराबोला आपका ये आ गया x² बराबर 4y, ये दूसरा पैराबोला आपके पास आ गया। अब हमें ये लिमिट, ये पॉइंट जो एक दूसरे को, जो ये वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद हम बाकी दो रेखाओं को के जो जोड़े हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो एक इसको हल करने के लिए सीधा सा तरीका है, हमारे पहली लाइन है x² बराबर 4y, तो हम यहाँ से y को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास x² बराबर 4y है, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा x² बट्टे 4 आ जाएगा। हम दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y² बराबर 4x, इसमें ये मान हम अगर हम रख देंगे x² बराबर 4 बट्टे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये y का मान है, बराबर 4x। ये कक्षा 11 में भी हम हल करना सीखते आए हैं इसका। x की घात 4, 2 दूनी 4 बट्टे 4 चक्को 16 बराबर ये आ गया आपके पास 4x। अब ये x से अगर हम काटना नहीं चाहें तो ये आएगा हमारे पास x² नहीं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 4 बराबर 16 चक्को 64 x आ जाएगा। ये इधर ले जाएंगे हम, x की पावर 4 माइनस 64 x बराबर 0, तो x कॉमन ले लिया, x³ माइनस 64 बराबर 0। इससे हमारे पास x बराबर 0 मिलता है और x³ बराबर 64 मिलता है। x³ माइनस 64 बराबर 0 मिलता है, तो इसको फैक्टर करेंगे इसको हम हल करने के लिए। तो x माइनस 4 चक्को 16 चक्को 64 यानी 4 की घात 3, ये होता है आपके पास x माइनस 4, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, x² प्लस 4x प्लस 16, इसका मान आता है। इसके रूट नेगेटिव होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं इसके। ये b² माइनस 4ac इसके लिए नेगेटिव होता है, आपको पता ही है। तो इसके काल्पनिक मूल होंगे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है x माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा आपके पास। तो x बराबर 4, एक तो आपके पास x बराबर 4 मिल गया और x बराबर 0 मिल गया, तो आपके पास दो रेखाएं मिल गई। दो रेखाएं इसने, अब देखिए ध्यान देने की बात है, दो रेखाएं इसने ऑलरेडी दे रखी है आपको, x बराबर 0, x बराबर 4। तो आपके पास x बराबर 0 तो y को कहते हैं, तो मैंने इसको x बराबर 0 रख दिया। x बराबर 4 ये रेखा होगी जो कि आपने इसको हल भी कर लिया। तो ये रेखा आपके पास x बराबर 4 होगी। ये इसलिए हमें हल करना पड़ा इसको कि कहीं ये x बराबर 4 तो नहीं था, और ये वास्तव में वैसा ही निकला। अब जब ये x बराबर 4 है तो इसी तरीके से हम हल करेंगे, तो हमारे पास y बराबर 0 और y बराबर 4 भी आ जाएगा। इसको हल करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग x बराबर 0 किसी एक इक्वेशन में रख देंगे हम, चाहे पहली में रखें या दूसरी में रखें, तो y बराबर 0 आ जाएगा। और अगर हम x बराबर 4 रख दें, x बराबर 4 जो हमें मिल चुका है, इसको किसी दूसरी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रख दें, फॉर एग्जाम्पल पहली इक्वेशन में रख देते हैं हम, जो कि x² बराबर 4y है। तो आपके पास क्या आता है, 4 का स्क्वायर बराबर 4y, तो ये आ गया 4 से 4 कट गया, तो y बराबर 4 आपके पास मिल गया, यानी y बराबर 0 और y बराबर 4 आपको मिल गया। तो ये लाइन भी आपके यहाँ से पास होगी।
एक लाइन आपके पास ये आ गई y बराबर 4 और एक लाइन आ गई y बराबर 0। तो क्षेत्रफल कौन सा है आपके पास, ये वाला क्षेत्रफल की बात हो रही है। ये एक वर्ग बन रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 के बराबर है। तो आपके पास यहाँ से 3 क्षेत्रफल मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 प्रकार के क्षेत्रफल। किस क्षेत्रफल की बात हो रही है ये देख लीजिए। अब इस प्रश्न में लिखा है कि घिरे वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये जो क्षेत्रफल है इसमें 3 बराबर भाग मिलते हैं हमको, एक भाग फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड, यानी तीनों भागों का क्षेत्रफल यदि बराबर आ जाएगा आपके पास तो हम क्या कहेंगे कि ये क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित होता है। अब हम पहले का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट। तो पहले स्टेप में एरिया ऑफ फर्स्ट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट निकालने के लिए वाई डी एक्स, सीधी सी बात है, लेकिन अब वाई डी एक्स करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि स्ट्रिप आप यहाँ ले लो। अगर हम डी वाई स्ट्रिप की लंबाई ले लें और एक्स स्ट्रिप की चौड़ाई ले लें तो हमारे पास ज़्यादा इजी पड़ेगा, वरना हम इसके ऊपर लेनी पड़ेगी हमको स्ट्रिप, फिर माइनस करना पड़ेगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इजी वाला मेथड से हल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कर्व जो हमारे पास है इसका ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो x बराबर इसके लिए ये हो जाएगा x डी वाई लेंगे इसको हम। लिमिट हमारे पास मिलेगी, फिर से लिमिट लेंगे हम ये लाइन और ये लाइन, यानी y बराबर 0 और y बराबर 4। तो y बराबर 0 और y बराबर 4, तो आपके पास ये आ गया आपके पास 0 to 4 x डी वाई, एक्स का मान हमें मिल जाएगा, ये एरिया था आपके पास y स्क्वायर बराबर 4x, तो x बराबर y स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, 1/4 0 to 4 y स्क्वायर डी वाई, तो ये आ गया आपके पास 1/4, ये y क्यूब बाई 3, ये लिमिट आ गई, लिमिट 0 to 4 आ गई, तो ये आ गया 1/4, ये आ गया 4 चौको 16 चौको 64, ये 64/3 माइनस 0, तो अब ये आ गया 1/4 गुणा 64/3, तो 4 एकम 4, 16 चौको 64, तो इसका 16/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। कितने मिनट हो रहा है? हम एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड माने ये वाला एरिया निकाल रहे हैं हम। अब हमें स्ट्रिप यहाँ पे को ये वाली ले रहे हैं हम, सपोज इस यहाँ पर को स्ट्रिप की चौड़ाई dx है और स्ट्रिप की लंबाई जो आ रही है आपके पास y2 माइनस y1 आ रही है, ये जो आ रही है ये दो वक्रों के अंतर के बराबर आ रही है। तो ये हमारे पास लिमिट हमारे पास आ जाएगी y dx हम लेंगे, यानी y2 माइनस y1 dx हम करेंगे इसमें, और लंबाई लिमिट आएगी हमारे पास, एक लाइन ये है x बराबर 0 से x बराबर 4 तक। तो आपके पास ये y2 कौन सा है, ये y2 ऊपर वाला कर्व है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y2, ये ऊपर वाला कर्व है हमारे पास, ये है y स्क्वायर बराबर 4x, तो इससे y मिल जाएगा हमारे पास रूट 4x माइनस, अब इसमें y1 नीचे वाला कर्व है आपके पास, x स्क्वायर बराबर 4y, तो y बराबर आ जाएगा x स्क्वायर बट्टे 4 dx। इसको हाँ लिमिट आ गई 0 to 4, तो अब हमारे पास 0 to 4 एरिया आया, तो ये 2 आ गया, 2x की पावर हाफ माइनस अलग अलग आ गया आपके पास 1/4 0 to 4 x स्क्वायर dx, तो ये आ गया 2x की पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस ये लिमिट आ गई 0 to 4 माइनस 1/4 सॉरी ये x क्यूब बाई 3 0 to 4 लिमिट आई आपके पास, तो ये आ गया 2 2 4 4/3 और यह 4 की पावर 3/2 माइनस 0 इंटू 1/4 इंटू 3, यह x की पावर 4, यानी आपके पास आया 4 चौको 16 चौको 64/3 माइनस 0। तो इसको हल कर लेंगे, हमारे पास 4 की पावर 3/2 आ गया आपके पास, 2 की पावर 3 8 8 चौको 32 32/3 माइनस 4 दूनी ये कट जाएगा 4 16 चौको 64, ये आ गया आपके पास 16/3, तो ये आ गया आपके पास 32/3 माइनस 16/3 यानी 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये दो एरिया आपने बराबर देख लिए, इस तरीके से ये तीसरा वाला एरिया अब हम निकालते हैं बच्चों। तीसरे पार्ट का एरिया हमारे पास यह है कि हमारे पास कर्व ये है, स्ट्रिप हमने ये वाली ले ली, dx लंबाई है, ये y, तो y dx एरिया आएगा इसका। तो हमारे पास कर्व ये वाला लेंगे हम, y स्क्वायर बराबर 4x, तो कर्व मैंने लिख रखा y स्क्वायर बराबर 4x, तो y बराबर हमारे पास 2√x आ जाता है। तो एरिया हमारे पास 0 से 4 वो लिमिट पहले की तरह आ रही y dx, तो हम इसमें मान रख देंगे 0 to 4, y का मान आ रहा है आपके पास 2√x dx, तो आपने देख लिया कि 2 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 dx
0 से 4, तो 2 आ गया आपके पास, ये x की पावर 3/2 बाई 3/2, 0 से 4 लिमिट आई, तो ये आपके पास 2 2 4/3 इधर आ जाएगा, और ये आया आपके पास 4 की पावर 3/2, हाँ इतना आ गया -0, तो ये आ गया आपके पास 4/3, और 4 की पावर 3/2 8 होता है, -0, 4 की पावर 3/2 8 हुआ। अच्छा ये 2 था हमारे पास बच्चों, इसमें जरा सा कर्व हमने गलत ले लिया है, हमारे पास कर्व ये वाला है, ये x² बराबर 4y, x² बराबर 4y, तो इससे y बराबर हमारे पास आ जाएगा x² 4, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ, ये हमारे पास आ गया x² 4, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ मिटा के, यहाँ इसको हल कर लेते हैं हम, तो 1/4 आपके बाहर आ गया, 0 to 4 x² dx हमारे पास आया 1/4, तो x² का x³ 3, 0 to 4, तो हमारे पास आ गया 1/4 इंटू 1/3, 4 की घात 3 -0, तो 4 चौका 16 चौका 64, या 1/4 गुणा 1/3 गुणा 64, ये आ गया 4 16 बार कट गया, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इस तरीके से आपने देख लिया कि तीनों के क्षेत्रफल बराबर आ रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि तीनों ये वर्ग इस क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। धन्यवाद।